हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में नेशनल सिविल सर्विस डे यानी राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 1947 में सरदार पटेल के इस संबोधन की याद में। वहीं आज 21 अप्रैल को सूरदास जयंती भी मनाई जाएगी, जिन्हें भक्ति रस का महानतम कवि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर, आज राजस्थान में पीएम मोदी का दौरा कैंसिल हो चुका है, क्योंकि राजस्थान के बाड़मेर में बालोतरा रिफाइनरी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आज ही प्रधानमंत्री इस फैक्ट्री का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन ये आग की घटना के बाद ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। करीब 79,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से ये रिफाइनरी बनी थी। तो इस घटना के बाद पीएम मोदी का आज का दौरा भी स्थगित हो गया है। वहीं खबर है 21 अप्रैल आज शाम 6 बजे से पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे झारखंड राज्य में तकरीबन 5 किलोमीटर तक के एरिया में शराब की दुकानें बंद रहेगी। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के मद्देनजर ये प्रशासन की तरफ से झारखंड के तकरीबन 10 जिलों में शराब की दुकानें 21 अप्रैल शाम से लेकर 23 अप्रैल शाम तक बंद रखने का आदेश दिया है। बंगाल सीमा से सटे झारखंड के 10 जिलों में यह नया नियम लागू होगा। चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए तकरीबन 2 लाख सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। वहीं बिहार में युवाओं के लिए रोजगार पाने का मौका है। आज 21 अप्रैल को बिहार के सासाराम जिले में नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन भी होगा। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 21 अप्रैल को उड़ीसा के राउरकेला का दौरा करेंगी। उनके दौरे की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। आज तकरीबन 3000 छात्र देंगे सांस्कृतिक प्रस्तुति भी, और यहां राष्ट्रपति 4 बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं आज 21 अप्रैल को यूपी मेरठ आएंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी। नमो भारत ट्रेन से यात्रा भी करेंगे। और उत्तर प्रदेश मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड मामले में भी आज 21 अप्रैल को मुस्कान और साहिल की कोर्ट में पेशी होगी। इसी महीने फैसला आ सकता है। आज पेशी में कोर्ट में उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। वहीं हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीखें भी सामने आ चुकी थी अभी सप्ताह भर पहले। तो आज 21 अप्रैल से ही उन चुनावों के लिए नामांकन शुरू होने जा रहे हैं। 25 अप्रैल तक चलेगी ये नामांकन प्रक्रिया पंचायत उपचुनाव के लिए। और उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में फिर होगा मतदाताओं का सत्यापन। आज 21 अप्रैल से ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जो कि अगले महीने 28 मई तक चलेगी। वहीं चुनाव आयोग का भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में आज 21 अप्रैल तक पूरा करना होगा यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का काम। फिर कल 22 तारीख को फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। और रेडमी A7 सीरीज भारत में आज 21 अप्रैल को लॉन्च होगी, ये नए मोबाइल फोन की सीरीज। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए इस युद्ध को शुरू हुए 52 दिन हो चुके हैं, और 52वें दिन कल ईरानी जहाज पर अमेरिका ने कब्जा भी कर लिया। पाकिस्तान में बातचीत वार्तालाप को लेकर भी संकट गहराया हुआ है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी चेतावनी देते हुए लिखा कि आज रात कुछ बड़ा खतरनाक हो सकता है। ट्रंप ने लिखा, इट्स मंडे, नो एक्सक्यूज, जस्ट विंस। तो ट्रंप के इस नए बयान के बाद काफी तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कहा कि अब नहीं चलेगा बहाना। व्हाइट हाउस ने पोस्ट करते हुए लिखा कि बातचीत बेपटरी होता देख ईरान पर हमले के नए संकेत भी दिए। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन इससे पहले ही ईरान ने अपनी 5 शर्तें भी रखी हैं। एक तो ईरान का कहना कि इस बार बातचीत में पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा ईरानी डेलीगेशन, और होर्मुज रूट पर जो अमेरिका कार्रवाई कर रहा है इस पर भी ईरान भड़का। डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी, कहा कि अभी तक नहीं सीखा कोई सबक तो अब कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान का कहना है कि ट्रंप को पिछले 50 दिनों से भी ज्यादा टक्कर मिल रही है, लेकिन अभी तक अमेरिका सबक नहीं ले रहा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान से आज पाकिस्तान में कुछ डील साइन होगी। कुछ ही घंटों में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस फिर से वापस पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तानी गृह मंत्री ने ईरानी राजदूत से भी मुलाकात की है। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस के पाकिस्तान रवाना होने के इस दावे को गलत बताया जा रहा। देर रात ये रिपोर्ट भी सामने आई कि उपराष्ट्रपति JD वेंस तो अभी अमेरिका के व्हाइट हाउस में ही मौजूद हैं, जबकि पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए मतलब ट्रंप के अपने खुद के बयानों की कोई पेठ नहीं है। वो कब क्या बोल जाते हैं, जिसमें से कौन सी बात सच हो सकती है कौन सी झूठ, इस बात का कोई भरोसा नहीं, कोई पायदारी नहीं है। वहीं होर्मुज रूट पर अभी भी अमेरिका अपना कब्जा किए हुए हैं। अमेरिका ने चीन से आ रहे एक ईरानी जहाज पर भी कब्जा कर लिया। ये जहाज होर्मुज रूट को पार करने की कोशिश कर रहा था। तो अमेरिका की इस कार्रवाई पर ईरान बोला कि हम भी जल्द ही जवाब देंगे। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की ईरान युद्ध की वजह से आर्थिक दबाव में है एशिया के कई देश। तेल गैस सप्लाई रुक चुकी है, फैक्ट्रियां ठप पड़ी हैं। एक्सपर्ट बोले कि ये दुनिया में आर्थिक संकट सुनामी जैसा होगा। ईरान में 28 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध एशिया प्रशांत इलाके पर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से असर डाल रहा है। कहीं न कहीं हमारे भारत में भी एक बार फिर से LPG संकट देखने को मिल सकता
रहा है। देखिए, हरियाणा सरकार ने तो एक नया आदेश भी जारी कर दिया है। एलपीजी संकट के बीच बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में अब चूल्हे पर बनेगा खाना। भले ही केंद्र सरकार लगातार कह रही हो कि हमारे देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी वगैरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्य सरकारों के ये फैसले इस बात का संकेत दे रहे हैं साफ साफ कि हमारे देश में कहीं न कहीं एलपीजी संकट देखने को मिल रहा है। हरियाणा सरकार ने एलपीजी संकट के ही चलते स्कूलों में जो बच्चों के लिए मिड डे मील भोजन बनाया जाता है, वो खाना बनाने के लिए लकड़ी के चूल्हों का उपयोग करने का निर्देश दिया है, ताकि गैस की कमी से बच्चों को भोजन में मिलने की बाधा न आए। ऐसा इधर भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि होर्मुज में फंसे भारतीय नाविकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ईरान से लगातार बातचीत हो रही है। विदेश मंत्रालय बोला कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच भारत पूरी तरीके से सतर्क है और प्रधानमंत्री के निर्देश पर गल्फ देशों के साथ हम लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि अजीत डोभाल ने सऊदी अरब दौरे के दौरान भी क्षेत्रीय हालात और द्विपक्षीय संबंधों पर अहम चर्चा की है। और इन जंग के हालातों के बीच ईरान के उपराष्ट्रपति आरिफ ने भी एक बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि ईरानी तेल रोकने की दुनिया चुकाएगी भारी कीमत, तेल बाजार में आ गया भूचाल। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति की तरफ से यह बड़ा बयान देखने को मिला, जो अभी एक दिन पहले अमेरिका ने ईरान के एक जहाज को होर्मुज रूट में रोक दिया था। उसके बाद अब ईरान का यह कहना है। वहीं खबर है कि डॉलर छोड़कर चीनी युआन में शुरू कर देंगे तेल कारोबार। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका को यूएई ने भी बड़ी चेतावनी दी है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के शेख का यह कहना है कि डॉलर की कमी होने पर वह तेल और गैस का व्यापार चीनी युआन या अन्य मुद्राओं में कर सकता है। वहीं दोस्तों, युद्ध के हालातों के बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी एक नया अपडेट सामने आ रहा। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोल्ड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि दोनों देशों के लिए विन विन यानी फायदे का सौदा होगा ये ट्रेड डील। खबर है कि जल्द ही भारत का हाई लेवल डेलीगेशन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी का भी दौरा करने जा रहा। इस दरमियान अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर अंतिम मुहर लग सकती है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल इसी सप्ताह वाशिंगटन जाएगा। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल और युद्ध के हालातों की खबरें चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया और 1,30,000 करोड़ के समुद्री बीमा पूल को भी मंजूरी दे दी है। वैश्विक तनाव और ईरान संकट के बीच केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया ताकि व्यापार बाधित न हो। साथ ही महंगाई के असर को कम करने के लिए कर्मचारियों का भत्ता भी बढ़ाया गया। हाल ही में डीए बढ़ाया था 2%। वहीं भारत सरकार ने कुछ और अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ भी समझौते किए हैं। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बड़ा ऐलान किया, कहा कि भारत यूक्रेन का साथ देगा। डिफेंस डील फाइनल स्टेज में चल रही है। जी हाँ, खबर है यूक्रेन और इंडिया के बीच भी सुरक्षा सहयोग को लेकर समझौता तय हो गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं और यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। वहीं इंडिया और साउथ कोरिया के बीच भी एक अहम समझौता हुआ है। चिप से लेकर सिप तक व्यापार बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों के बीच सहयोग के नए दौर की शुरुआत हुई। भारत और दक्षिण कोरिया दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का यह अहम फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, जो कि अभी भारत दौरे पर हैं, बीते दिन दोनों के बीच बातचीत हुई। इस दरमियान ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर यह समझौतों की घोषणा की गई। और अभी इससे एक दिन पहले आपको पता होगा, रशिया के साथ भी भारत ने एक अहम समझौता किया, जिसके तहत भारत और रूस एक दूसरे की जमीन पर 3,000 सैनिक तैनात करेंगे। दोनों देशों के बीच यह अहम रक्षा समझौता भी लागू हुआ है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो दुनिया में चल रहे युद्ध के हालातों के बीच भारत सरकार भी अपने अंतर्राष्ट्रीय अलायंस और बढ़ा रही है। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, रेलवे स्टेशनों पर नकली नोटों की गड्डी से फंसाते थे शिकार। दिल्ली की टप्पेबाज गैंग का मध्य प्रदेश के भोपाल में बड़ा पर्दाफाश हुआ। 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनके पास से चोरी के मोबाइल, नकदी और वाहन समेत 9 लाख रुपए का सामान भी बरामद हुआ। ये रेलवे स्टेशन पर लोगों के साथ नकली नोटों से धोखाधड़ी करते थे ये। और वही खबर है दोस्तों, अब भीम यूपीआई ऐप पर भी आप चेक कर पाएंगे अपना क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर। एनपीसीआई ने सिबिल के साथ ये समझौता करार किया है। तो जैसे पेटीएम, फोन पे वगैरह पर चेक करते हो ना, वैसे भीम ऐप में भी आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। वहीं देखिए वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में अभी तो भीषण गर्मी का सबसे बुरा दौर आना बाकी है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनेगा वायु प्रदूषण। जी हाँ, हार्वर्ड वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि भारत में तो गर्मी का सबसे भयंकर दौर, बुरा दौर आना तो अभी बाकी है, क्योंकि भारत में दिल्ली समेत कई शहरों में जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इस पॉल्यूशन ने अब तक गर्मी को कुछ हद तक दबाए रखा है। लेकिन अब स्वच्छ हवा नीतियों से यह प्रभाव कम होगा और वायु प्रदूषण के अंतर की वजह से भारत में गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर में भारत में बढ़ती गर्मी को लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए, सोना चांदी के भाव पर खबर है। चांदी में 735 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली और अभी चांदी का भाव फिर से 2.5 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है, जबकि सोना मामूली 441 रुपए की तेजी के साथ अभी 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यू टर्न लिया। 1 अप्रैल का अपना ही फैसला वापस ले लिया है। अब एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट पर लगी रोक हटा दी गई है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यह फैसला लिया गया है और एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट यानी नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसको लेकर आरबीआई ने आदेश दिया था। पहले बैंकों और अधिकृत जो फॉरेक्स डीलर हैं उनको ग्राहकों के साथ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका गया था, लेकिन
लेकिन रिजर्व बैंक ने वापस अपनी ये रोक को हटा दिया है। यानी आरबीआई ने रुपये के ट्रेड पर लगी पाबंदियां हटा दी हैं। अब फॉरेक्स डीलर्स भी एनडीएफ मार्केट में पोजीशन ले सकेंगे। मार्च में ये रोक लगाई थी जो अप्रैल से लागू हुई थी, लेकिन अब 20 अप्रैल को वापस विड्रॉ कर लिया आरबीआई ने अपने इस फैसले को। ऐसा चलिए खबर देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के बाद अब सम्राट सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। इन महिलाओं को मिलेंगे 20-20 हजार रुपए। जी हाँ, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद अब नई सरकार ने महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर यह बड़ा संकेत दिया है। और बिहार के जो नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, तो उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो योजना थी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया है और लाखों महिलाओं को दूसरी किस्त देने की तैयारी कर रही है अब बिहार की नई सरकार। और दूसरी किस्त के तहत महिलाओं को 20-20 हजार रुपए की अगली मदद दी जाएगी, लेकिन इसके लिए बिहार सरकार ने एक अहम शर्त भी रखी है। इस बाबत और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि बंगाल में 630 करोड़पति कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव, जिनमें से 23% कैंडिडेट पर क्रिमिनल केस दर्ज है। 53% उम्मीदवार ग्रेजुएट भी नहीं है। जबकि महिला उम्मीदवारों की बात करें तो सिर्फ 13% महिलाओं को टिकट दिया गया है। 192 सीटों पर महिलाओं के खिलाफ केस भी चल रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि किस तरह के दागी नेता, दागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, कैंडिडेट बनकर खड़े हुए हैं जो जनता पर राज करेंगे। क्या कहोगे दोस्तों भारत की राजनीति में इस तरह के नेताओं को लेकर? आप कमेंट करके बताइएगा जरूर आपकी राय विचार। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि मोदी झूठों के सरदार हैं, उनके खाने और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। तो उनके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने भी कहा कि बाबरी मस्जिद बनाने वालों, बंगाल तुम्हारे बाप का नहीं है। तो ये राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है, पक्ष विपक्ष के तर्क और आरोप प्रत्यारोप। वहीं देखिए, इस बीच मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी कहा कि 1947 के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। हम बंगाल में भाजपा की टीम भी नहीं है। टीएमसी और कांग्रेस को हमारे चुनाव लड़ने से परेशानी है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी विधानसभा चुनाव की रैलियों को संबोधित करते हुए ये बयानबाजी की। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब करते हो, इस तरह की याचिकाएं लगाते हो। तो याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी कोर्ट में एंट्री को ही बैन कर देंगे। वहीं खबर है, दिल्ली दंगा साजिश केस में उमर खालिद को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया। और खबर आ रही कि युद्ध के बाद ईरान में हवाई यात्रा अब धीरे धीरे बहाल हो रही है। फिर शुरू हुआ इमाम खुमैनी और मेहराबाद एयरपोर्ट भी। पैसेंजर फ्लाइट्स को भी मंजूरी मिली है अब जाकर। और हमारे देश के मणिपुर राज्य से भी बड़ी खबर आ रही है। यहाँ फिर से हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है। बीते दिन भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। आंसू गैस के गोले छोड़े, मसाल रैली रोकने पर यह टकराव हुआ। अभी 2 दिन पहले हुई हिंसा में भी 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मणिपुर में पहले से ही शटडाउन चल रहा और इस बीच कई इलाकों में पिछले 1-2 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। वहीं खबर है दोस्तों, 4 धाम यात्रा के पहले ही दिन 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यमुनोत्री धाम की चढ़ाई के दौरान एक बुजुर्ग की सांस फूली और एक महिला घोड़े से गिर गई। तो यात्रा के पहले दिन 2 श्रद्धालुओं की मौत होने की ये घटनाएं सामने आई हैं। और कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड केस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली। अब अगली सुनवाई 25 मई को तारीख तय हुई है, उस पर होगी अगले महीने। इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ट्रायल कोर्ट के आदेश को ईडी ने चुनौती दी है, तो इसी मामले पर सुनवाई चल रही है। और वहीं खबर देखिए, महाराष्ट्र में टीसीएस कंपनी के मामले पर एक महिला लेडी इंजीनियर का कहना है कि टीम लीडर गलत तरीके से हमें छूता था। नासिक टीसीएस के इंजीनियर ने दावा करते हुए कहा कि आरोपी कहते थे महिलाएं बुर्का नहीं पहनती हैं, इसलिए रेप होता है। और खबर है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अब मिराज और राफेल समेत जगुआर और तेजस युद्ध विमान भी युद्धाभ्यास करेंगे। भारतीय वायुसेना अपना दमखम दिखाएगी। यूपी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये इंडियन एयरफोर्स का करतब आपको देखने को मिलेगा। कल और परसों 22-23 अप्रैल को युद्धाभ्यास की तैयारी की जा रही है। और खबर है, क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा संत प्रेमानंद महाराज से फिर से मिलने पहुंचे। हाल ही में अक्षय तृतीया के मौके पर वो सत्संग में भी शामिल हुए थे। दोनों की उनसे ये अब तक 6ठी मुलाकात है। कहीं न कहीं विरुष्का का अब भक्ति भाव में लीन होते दिख रहे हैं। और रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, यूपी बिहार समेत देश भर के लिए 15 जुलाई तक चलेगी 900 स्पेशल ट्रेनें, जिससे रेल यात्रियों को वेटिंग से राहत मिलेगी। भारतीय रेलवे ने बढ़ती गर्मी में यात्रियों की सुविधा के लिए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, सरकारी खबरें सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन चेक कर लेना। बाकी दिल से आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो अभी देश भर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। गर्मी इतनी पड़ रही है कि बीते दिन राजस्थान के
कोटा में तो सड़कों को ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। देश में महाराष्ट्र का अकोला अभी सबसे ज्यादा गर्म इलाका चल रहा है, जिसका टेम्परेचर 45 डिग्री पहुंच चुका है। बिहार के बक्सर में भी गर्मी की वजह से कई स्टूडेंट बेहोश हो गई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि इस बढ़ती गर्मी के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह इन राज्यों में भारी बारिश देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी भी हुई। असम के गुवाहाटी की तो ये तस्वीर देख सकते हैं। 10 मिनट में इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कों पर 2.5 से 3 फुट तक पानी भर गया। बाकी कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में हीट वेव चल रही है। दोपहर में सुनी हुई सड़कें। जयपुर समेत 6 शहरों में आज भी लू की चेतावनी। कई जिलों में पारा 40 के पार पहुंचा। उत्तर प्रदेश में तो बढ़ती गर्मी के चलते 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग भी बदल दी गई है। अब पढ़ाई 12:30 बजे तक ही होगी। भीषण गर्मी के बीच यूपी की योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। 8वीं तक के स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 और 1:30 बजे तक चलेंगे। हालांकि बच्चों की छुट्टी दोपहर 12:30 ही हो जाएगी, लेकिन शिक्षक दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल में रहेंगे और मदरसों की भी टाइमिंग यही रहेगी। यूपी में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों का ये खुलने बंद होने का टाइम बदला गया है। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कब प्रार्थना वगैरह होगी। वहीं मध्य प्रदेश के भी मौसम की स्थितियां देखिए आप। एमपी के भोपाल, रायसेन, बैतूल में बादल छाए। रतलाम और खरगोन में तो बूंदाबांदी भी देखने को मिली। हालांकि एमपी के नौगांव में तापमान 44 डिग्री से भी ऊपर चल रहा है। गर्मी का 3 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इतनी भीषण गर्मी पड़ी बीते संडे तो। और बिहार की यह घटना देखिए। 5 जिलों में लू जैसे हालात चल रहे हैं। कैमूर में 43 डिग्री पहुंचा तापमान। अगले 72 घंटों में और बढ़ेगा तापमान। और बिहार के बक्सर में तो गर्मी की वजह से 10 स्टूडेंट लड़के लड़कियां भी बेहोश हो गए। बक्सर के एक स्कूल की यह घटना है। आनंद फानन में सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो दोस्तों, भीषण गर्मी में दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलें, पानी फुल पिएं, डिहाइड्रेशन ना हो ताकि। वहीं पंजाब के भी 4 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट है। 24 अप्रैल तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम, बारिश के आसार नहीं है। हरियाणा में भी बढ़ेगी गर्मी। न्यूनतम तापमान में भी इजाफा यानी बढ़ोतरी होगी। अगले 7 दिन में सप्ताह भर में 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। बाकी दोस्तों, अगले 2 दिन आज 21 अप्रैल को और कल 22 अप्रैल को मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी। मौसम विभाग ने लगभग आधे से भी ज्यादा भारत में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। सेंसेक्स 27 अंक मामूली चढ़कर 78,520 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 11 अंक की बढ़त रही है। वहीं खबर है वेदांता का डीमर्जर 1 मई से प्रभावी होगा। निवेशकों को एक के बदले 4 कंपनियों के शेयर मिलेंगे। और एक कोर सेक्टर पर रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते महीने मार्च में 8 प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में लगभग आधा प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली। उर्वरक क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। युद्ध के हालातों की वजह से भारत में कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था पर यह गंभीर असर देखने को मिल रहा है। खास करके क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, कोयला सेक्टर में ये भारी गिरावट आई है। चलिए अगली एक अनोखी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में वर्दी में दिखे फरिश्ते। सीआरपीएफ के जवानों ने रक्तदान करके बचाई उधमपुर बस हादसे के घायलों की जान। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा जम्मू के उधमपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बस दुर्घटना में 21 यात्रियों की मौत हो गई। घायल यात्रियों का कहना है कि बस का टायर फटा, तेज रफ्तार में थी बस, ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सका तो ये बस 100 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई। जम्मू के उधमपुर में ये एक यात्री बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा कि इस बस में 50 यात्री सवार थे, जिसमें से 21 की मौत हो गई जबकि 29 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया मृतकों के परिवारों को और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं दोस्तों, अभी एक दिन पहले जो तमिलनाडु में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना हुई थी, उसमें भी मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो चुकी है। और इन 25 श्रमिकों में से 20 तो एक ही गांव के थे जिनकी जान चली गई। बताया जा रहा कि फैक्ट्री के शेड में भी 4 की जगह 40 मजदूर काम कर रहे थे उस दिन जिस दिन यह हादसा हुआ था। नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था सरासर। यही वजह की कई बेगुनाह श्रमिकों की जान चली गई। और एक बड़ी क्राइम जगत अपराध की दुनिया से खबर देखिए। उत्तर प्रदेश कानपुर के ये कसाई बाप की दास्तान। नस्ली दवा देकर काटा अपनी ही बच्चियों का गला, संघर्ष तक नहीं कर पाई बच्चियां। जुड़वा बेटियों का कत्ल कर दिया एक अपने ही खुद के सगे बाप ने। बाप बेटी के रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपना ही बाप अपनी जुड़वा बेटियों का कातिल बन गया। देखिए जरा किस तरह से इंसान हैवान हो जाते हैं यार। वहीं भूकंप पर बड़ी खबर आ रही। जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। उसके बाद जापान सरकार ने सुनामी की भी चेतावनी दे दी। बुलेट ट्रेन को भी रोकना पड़ा। जापान की गवर्नमेंट बोली कि आगे और भी बड़े भूकंप आ सकते हैं। ये भूकंप की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 7.5 की तीव्रता काफी ज्यादा होती है भूकंप की। समुद्री एरिया के आसपास ये भूकंप आया। यही वजह की जापान सरकार ने सुनामी की भी चेतावनी जारी की। ये रेड जोन एरिया में। इस भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी के साथ ही तटीय इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की भी अपील की है। इस भूकंप की वजह से सुनामी की 80 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी देखने को मिली। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 36 साल बाद न्याय मिला। नौकरी से निकाले गए कर्मचारी को 1989 से लेकर रिटायरमेंट तक मिलेगा वेतन। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कर्मचारी के हक में। और वहीं बुजुर्ग सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी खबर आ रही कि 80 से ज्यादा उम्र वालों को बड़ी राहत दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अब बिना इंटरनेट के भी भर सकेंगे अपना टैक्स। जी हाँ, वैसे तो आजकल इनकम टैक्स से जुड़ा हर काम लगभग ऑनलाइन ई फाइलिंग पोर्टल पर होता है, लेकिन जो कई बार बुजुर्गों के लिए ऑनलाइन सिस्टम जो होता है सिरदर्द बन जाता है, उन्हें समझ में नहीं
नहीं आता तो सुपर सीनियर सिटीजन जो हैं 80 से ज्यादा उम्र के, उनके लिए विशेष सुविधा शुरू किया ITR डिपार्टमेंट ने। अब ऐसे बुजुर्ग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR 1 या 4 के जरिए भर सकते हैं, तो उनके लिए ई फाइलिंग अनिवार्य नहीं है, यानी वे चाहे तो कागज पेन पेपर मोड से यानी ऑफलाइन तरीके से अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं। हालांकि इनके लिए दोनों ऑप्शन है, ये चाहे तो ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश के 700 से भी ज्यादा नागरिकों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था, उस संबोधन को आचार संहिता का उल्लंघन बताया और चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। पीएम मोदी ने 18 अप्रैल को जो महिला आरक्षण बिल के सदन से खारिज होने के मुद्दे पर अपना संबोधन दिया था, तो उसका विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी का वाराणसी दौरा बनेगा, नारी शक्ति का महोत्सव, 50,000 से भी ज्यादा महिलाएं उनका स्वागत करेगी। सप्ताह भर बाद आने वाले 28 अप्रैल को पीएम मोदी ये यूपी काशी में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, अगर वोट नहीं दिया तो बंद हो जाएगा आपका राशन कार्ड और आधार कार्ड। पश्चिम बंगाल के कई प्रवासी वोटर श्रमिकों को इस तरह के धमकी भरे कॉल्स भी आ रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। और बड़ी खबर देखिए, आरकॉम धोखाधड़ी से जुड़े मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया। 19,694 करोड़ के घोटाले में कंपनी के 2 शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, रिलायंस कम्युनिकेशंस बैंक धोखाधड़ी मामले में। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की इस सदी के अंत तक 12% तक घट जाएगी यूरोप की आबादी। यूरोप में प्रति महिला औसतन जन्म दर करीब 1.3 ही रह गई है, जो कि जनसंख्या को स्थिर रखने के स्तर से काफी नीचे है और भी ये दिनों दिन लगातार घटती जा रही है। चलिए खबर देखिए, हरियाणा के हिसार में मैन्युफैक्चरिंग हब को मंजूरी मिली, बिजली व्यवस्था और भी मजबूत होगी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार का यह कहना है। और उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिला, 24 IAS अधिकारियों के तबादले किए, 10 जिलों के DM भी बदले गए। कुछ अंतरराष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, नेपाल की नई सरकार ने तोड़ी पुरानी परंपरा, बदल डाला देश का सैलरी सिस्टम, कर्मचारियों को फायदा होगा। नेपाल में हाल ही में इलेक्शन के बाद जो नई सरकार बनी, तो अब सरकारी कर्मचारियों को महीने के बजाय हर 15 दिन में सैलरी देने का निर्णय लिया है। वहीं हाल ही में जो नेपाल सरकार ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर, भारतीय सामानों पर जो अलग से टैक्स वगैरह लगाया था, तो इसका भी बाजारों में प्रभाव देखने को मिल रहा। बॉर्डर इलाकों के छोटे व्यापारियों की चिंता बढ़ी। अब नेपाल में 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर कस्टम ड्यूटी अनिवार्य कर दी है सरकार ने। और खबर आ रही कि अमेरिका में ट्रंप टेरिफ का सबसे बड़ा रिफंड वापस शुरू हुआ, ब्याज समेत 90 दिन में पैसा वापस मिलेगा, 13 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा लौटाने हैं। अमेरिका की कोर्ट की तरफ से ट्रंप प्रशासन को यह बड़ा आदेश दिया गया। ट्रंप ने जो उल्टे सीधे टेरिफ लगाकर दुनिया के देशों से वसूली की थी, तो ये पैसा वापस रिफंड करना पड़ेगा ऐसा। और आज से ही ये रिफंड पोर्टल भी खुलने जा रहा। 166 अरब डॉलर से भी ज्यादा के दावों पर होड़ मची। और वहीं खबर है दोस्तों, युद्ध के हालातों के बीच इजराइल ने बदली लेबनान की सरहद, सेना ने जारी किया नया नक्शा भी। इजरायली आर्मी की तरफ से ये लेबनान के कई हिस्सों को अपना बताया गया है। और खबर है कि फ्रांस ने इलोन मस्क को पूछताछ के लिए बुलाया, एक्स उर्फ ट्विटर पर डीप फेक कंटेंट फैलाने का भी आरोप लगा। तो ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, राजधानी दिल्ली के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर की अड़चन अब खत्म हुई। अक्टूबर से मेट्रो के नीचे दौड़ेगी गाड़ियां, सबवे होगा बंद। वजीराबाद रोड पर यह डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। वहीं रिपोर्ट सामने आ रही कि दिल्ली में बिजली महंगी हो सकती है। एयरटेल ने 30,000 करोड़ के बकाया पर मोहलत देने से इनकार कर दिया, तो इसका असर दिल्ली वासियों के बिजली बिल पर देखने को मिल सकता है। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर भी फैसला आया, सुनवाई से खुद को अलग नहीं करेगी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा। केजरीवाल के इस केस में जज को केस से हटाने वाली केजरीवाल की याचिका को भी खारिज कर दिया गया। जस्टिस स्वर्ण कांता बोली कि मैं अगर हटी तो संदेश जाएगा कि दबाव डालकर जज हटा सकते हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस ने इस केस से खुद को अलग करने से मना कर दिया और केजरीवाल की याचिका को भी खारिज कर दिया। चलिए अगली खबर देखिए, थलापति विजय और संगीता तलाक केस की सुनवाई फिर टली। चेन्नई कोर्ट ने मध्य जून तक सुनवाई टाली। अभी राजनीतिक व्यस्तता के चलते एक्टर पेश नहीं हुए थे। तमिल सुपरस्टार विजय और उनकी पत्नी के बीच कंट्रोवर्सी और तलाक का मुद्दा चल रहा है। बॉलीवुड के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, इस बार धुरंधर 2 फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर नहीं आएगी, बल्कि कंपनी का कहना है कि जियो हॉटस्टार के साथ 150 करोड़ में डील फाइनल हो चुकी है। वैसे धुरंधर 2 का अब तक का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1783 करोड़ रुपए हो चुका है। फिल्म रिलीज के 32 दिन बाद भी कमाई में तेजी जारी है। वहीं खबर देखिए, विद्युत जामवाल ने अमेरिका में सुनाया गायत्री मंत्र। हॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट फाइटर के ट्रेलर लॉन्च पर उन्होंने वैदिक मंत्र भी पढ़े। वो एक हॉलीवुड फिल्म कर रहे हैं जिसमें वो योग गुरु बने हैं। और खबर है जल्दी लॉरेंस ऑफ पंजाब फिल्म भी रिलीज होने वाली है। क्राइम, समाज और सिस्टम के पीछे की कहानी उजागर करेगी। 27 अप्रैल को रिलीज होगी ये फिल्म। वहीं देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन के अप्रूवर बनने पर भी विवाद खड़ा हुआ। ईडी ने आपत्ति जताई। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए भी समय दिया। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में जैकलीन फर्नांडिस की अप्रूवर बनने की अर्जी पर सुनवाई फिलहाल टाल दी है। अब 8 मई को फैसला आएगा। चलिए दोस्तों, कुछ टेक जगत से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए आप। एप्पल आईफोन का सीरी अब आईफोन के डायनेमिक आइलैंड में आएगा। जो ऊपर नोच की जगह डायनेमिक आइलैंड होता है ना, वहां आपको सीरी का ऑप्शन मिलेगा। एप्पल के WWDC इवेंट में इसे पेश किया जाएगा। 8 जून से शुरू होगा ये इवेंट। वहीं साउथ कोरिया की अनोखी टेक्नोलॉजी देखिए, रियल टाइम ट्रांसलेशन कर रहे हैं चश्मे। कोरियाई थिएटर AI चश्मों से तोड़ रहा भाषा की दीवार। जी हाँ, साउथ कोरिया में इस तरह के थिएटर लगाए गए हैं जिनमें आप ये चश्मा लगा करके फिल्म
फिल्म देखोगे तो कोई सी भी भाषा की फिल्म रियल टाइम में वो ट्रांसलेट होकर आपको अपनी भाषा में दिख जाएगी ऐसा। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, हुंडई वेन्यू नाइट एडिशन लॉन्च हुआ। कंपनी ने शुरुआती कीमत 9.5 लाख रुपए तक रखी है। और एमजी मोटर्स ने भी लॉन्च की विंडसर ईवी की टैक्सी कम्यूट, कीमत 13.5 लाख से शुरू है। सिंगल चार्ज पर ये 332 किलोमीटर चलेगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में बुजुर्ग विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें 80 साल की उम्र में नया जीवन साथी तलाश रहे हैं बुजुर्ग। हाल ही में अक्षय तृतीया के मौके पर भीलवाड़ा में भी इस तरह का सम्मेलन आयोजित हुआ। बुजुर्ग बोले कि अकेलेपन से जूझ रहे हैं, बात करने को तो कोई चाहिए। सम्मेलन में बुजुर्ग महिला पुरुषों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज भी किए और ये सम्मेलन का आयोजन हुआ। और खबर है, देश की राजधानी दिल्ली में ईसीसी बढ़ोतरी का असर दिखा। दिल्ली में घटेंगे भारी वाहन, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कॉमर्शियल व्हीकल के लिए टैक्स वगैरह जो बढ़ा दिया, तो उस पर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और खबर है, राजस्थान पेट्रो जोन को मिलेगी रफ्तार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18 एमओयू पर हस्ताक्षर किए, निवेशकों के लिए भी अवसर बढ़ेंगे। बीते दिन राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। और बिहार के नई सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश बदला गया। परीक्षाओं पर लगी पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। 7 अप्रैल को जो बिहार सरकार ने आदेश जारी किया था, जिसमें बार-बार परीक्षा देने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इस आदेश को बिहार की नई सरकार ने वापस ले लिया है। वहीं खबर है, देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर लगेगा अंकुश। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों की विस्तार से जानकारी कल ही मैंने आपको बताई थी। और पंजाब से एक अनोखी रिपोर्ट आ रही, देखिए आप। निहंग सिंहों का अनूठा संकल्प, युद्ध कला में निपुण जत्थेदार बिना कीटनाशक खेती कर रहे हैं ताकि लंगर में मिलने वाला भोजन पवित्र रहे। ऐसा इनकी श्रद्धा और इनकी मेहनत को वाकई में सैल्यूट यार। वहीं खबर है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो हाल ही में नया कानून पारित किया था, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ कानून, तो आखिरकार इस कानून को फाइनली राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है और अब पंजाब में ये नया एक्ट सत्कार एक्ट 2026 नया कानून बन चुका है। चलिए खबर देखिए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के मॉडल पर बिहार में कई नई कलाकृतियां बनाई जाएगी। बिहार के 5 जिलों में टूरिज्म का मेगा प्लान तैयार किया नीतीश सरकार ने पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए। तो नीतीश सरकार के इस प्लान को बिहार की नई सरकार अब आगे बढ़ाने जा रही है। और खबर है कि फैक्ट्री से निकलकर अब घरों में एंट्री करेंगे रोबोट्स। इंसानों के वीडियो देखकर सीख रहे हैं रोजमर्रा के काम। जी हाँ, चाइनीज कंपनी जल्द ही इस तरह के ह्यूमनॉइड रोबोट दुनिया भर में लॉन्च करने जा रही है, जो आपके घर के सारे काम निपटा देंगे। खाना बनाने से लेकर आपके कपड़े धोने हो या झाड़ू पोछा करने हो या साफ सफाई करनी हो, सब काम वो खुद कर देंगे। और खबर है दोस्तों, कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ धाम में एटीएस ने संभाला मोर्चा। 23 अप्रैल को खुलेंगे मंदिर के कपाट। और जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान को बड़ी कामयाबी मिली। जम्मू के राजौरी में 12 ग्राम हेरोइन के साथ पंजाब के 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। बिहार के भागलपुर दुमका रेलखंड पर 3 होल्ट स्टेशन बनाए जाएंगे। एक्सप्रेस ट्रेनों को मिलेगा स्टॉपेज, रेलवे की तरफ से ये मंजूरी मिल चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान भाई लोगों को बड़ी राहत दी है। अब बिना फार्मर रजिस्ट्री के भी सरकारी क्रय केंद्र पर अपनी फसलें, गेहूं वगैरह बेच पाएंगे किसान भाई लोग। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुराने मीटरों को प्रीपेड में बदलने पर लगी रोक। ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं को यह बड़ी राहत दी है। इसके अलावा भी अब नए स्मार्ट मीटर लगाने के 45 दिन तक कनेक्शन नहीं कटेगा और जीरो बैलेंस पर भी 3 दिन तक बिजली मिलती रहेगी। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पावर कॉर्पोरेशन करा रहा लेसा के लैब में जांच, वहां सुविधा ही नहीं है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग में 14 दिनों के लिए बदली रहेगी यातायात व्यवस्था भी। नया रूट डाइवर्जन प्लान भी लागू हुआ। और यूपी के रोडवेज कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। ऐसे कर्मचारियों को मृत्यु के बाद मिलने वाली राशि को बढ़ा दिया है। अब रोडवेज कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को यानी परिवार वालों को जो पहले 5,000 रुपए मिलते थे, उसकी जगह अब 20,000 रुपए मिलेंगे। रोडवेज कर्मचारियों के लिए ये अंतिम संस्कार सहायता राशि में बढ़ोतरी की है। यूपी के परिवहन राज्य मंत्री दया शंकर की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की भी एक अनोखी पहल देखिए। मिश्रित हरी खाद के बीजों पर मिलेगा 50% तक का अनुदान, जिससे किसान भाई लोग अपनी खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता, सेहत, सस्ते में सुधार पाएंगे। वहीं यूपी नोएडा डीएम मेधा रूपम ने भी चेतावनी दी। कहा कि श्रमिकों को समय पर इलाज देने में बढ़ती अगर लापरवाही तो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी, अधिकारियों को नापा जाएगा। चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे घोषित कर दिए जाएंगे। और यूपी से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि नए एजुकेशन सत्र में लगभग 9.25 लाख नए स्टूडेंट, नए बच्चों का नामांकन हुआ। यूपी में स्कूल चलो अभियान से बच्चों की स्कूल वापसी देखने को मिली है। और बाकी उत्तर प्रदेश के स्कूलों में टाइमिंग भी बदल दी गई, मैंने आपको बताया था अपडेट। वहीं खबर है, झारखंड में भी गर्मी और लू के चलते स्कूलों का समय बदला। नया आदेश आज मंगलवार से ही लागू माना जाएगा। अब केजी से 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 से 11:30 बजे तक चलेगी, जबकि 9वीं से 12वीं की कक्षाएं 7 से 12 बजे तक चलेगी ऐसा। और हरियाणा पुलिस भर्ती में गर्भवती महिलाओं को परीक्षा के नियमों में नहीं मिलेगी छूट। चश्मा पहनने वाले भी इस बार कांस्टेबल बन पाएंगे। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर ये नई गाइडलाइंस जारी की है सरकार
सरकार ने। और यूपी लखनऊ विश्वविद्यालय में LURN शुल्क नहीं देना होगा, अब छात्रों के प्रदर्शन से ये राहत मिली है। वहीं कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में 250 पदों पर भर्ती निकली हुई है। जम्मू और कश्मीर बैंक में 614 वैकेंसी है। पटना हाईकोर्ट में भी 48 ओपनिंग्स चल रही है। ये अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर देखिए, विकसित भारत स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति योजना में शामिल होने का मौका है। सेंटर फॉर नमो स्टडीज लड़कियों की उच्च शिक्षा में मदद करेगा। 16 मई इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है। सरकार की तरफ से ये नई विकसित भारत स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको इस ऑफिशियल पोर्टल गूगल फॉर्म लिंक में देखने को मिल जाएगी। गूगल फॉर्म के जरिए ही आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं देखिए, हरियाणा सरकार ने मेधावी छात्रों को आदेश दिया, कहा कि टेबलेट अगर वापस नहीं लौटाया तो 12वीं का रिजल्ट रुक जाएगा। हरियाणा शिक्षा विभाग ने 500 छात्रों को कड़ी चेतावनी दी है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 12वीं के 500 छात्र ई अधिगम योजना के तहत मिले हुए टेबलेट वापस नहीं कर रहे हैं, तो उनको माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने चेतावनी जारी की है। चलिए खेल समाचार से कुछ खबरें देखिए। राजस्थान में मई से शुरू होगा क्रिकेट सीजन। हर जिले में 5 से ज्यादा मैच होंगे। अच्छे खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग भी मिलेगी। वहीं IPL मैच पर खबर है। IPL में लगातार 4 मैच हारने के बाद आखिरकार अब जाकर मुंबई जीती। गुजरात को 99 रन से हराया। तिलक वर्मा का शतक देखने को मिला। अश्विनी कुमार को 4 विकेट भी मिले हैं। चलिए कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट्स देखिए फटाफट से। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कृषि भूमि बंटवारे पर पंजीकरण शुल्क को समाप्त कर दिया, जिससे किसानों और आम जनता को सीधा फायदा होगा। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं इस बदलाव से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। और रेलवे का ये अपडेट तो मैंने आपको बताया कि गर्मी की छुट्टियों में घर जाना आसान होगा। रेलवे की तरफ से 908 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक। बिहार, यूपी, मुंबई इस रूट पर यात्रियों को ये वेटिंग लिस्ट से राहत मिलेगी एक्स्ट्रा ट्रेनों की वजह से। वहीं खबर है आधार कार्ड में देखिए, आधार ऑफलाइन वेरिफिकेशन से बड़ा बदलाव हुआ है। सत्यापन के लिए 100 से ज्यादा संस्थाएं तैयार हुई, जिससे आधार वेरिफिकेशन की सेवाएं और तेज होगी। उदय की ये नई पहल है। और तमिलनाडु चुनाव पर भी प्रत्याशियों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि 18% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हर चौथा प्रत्याशी करोड़पति है। ADR की रिपोर्ट में यह खुलासा सामने आ रहा है। और खबर है केरलम राज्य में नया सर्जिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल लागू हुआ। अब हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान गलती रोकने के लिए सख्त नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों की कुछ विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऑपरेशन से पहले इन चीजों की जांच होगी अब अनिवार्य रूप से। स्वास्थ्य विभागों ने सभी अस्पतालों को यह निर्देश जारी किया है। वहीं खबर है दोस्तों, हाल ही में जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे, इस दरमियान उन्होंने तमिल परिवारों के लिए 50,000 घरों की घोषणा भी की। छात्रवृत्ति बढ़ोतरी और OCC विस्तार की भी घोषणा की है। और खबर आ रही कि भारत को मिलेगा समुद्र का अदृश्य योद्धा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में जर्मनी के साथ जल्द ही ये रक्षा समझौता डील फाइनल हो सकती है। राजनाथ सिंह जल्द ही जर्मनी का दौरा करने वाले हैं और उनका ये दौरा क्यों खास होगा, इसके कुछ की पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। वहीं अभी जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए हुए हैं, तो भारत में कोरिया के राजकीय मेहमानों का भव्य स्वागत भी देखने को मिला। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी मौजूद रहे इस दरमियान। और खबर है मणिपुर हिंसा के बीच सैकड़ों महिलाओं ने भी विरोध रैली निकाली। NRC लागू करने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर मुफ्त आवाजाही की मांग की है। मणिपुर के इम्फाल में ये पूर्व क्षेत्र में महिलाओं का बड़ा विरोध मार्च देखने को मिला। और अखिलेश यादव ने बड़ी घोषणा की, कहा कि सपा सरकार आने पर उत्तर प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। महिलाओं को 40,000 की पेंशन देंगे। हर साल 40-40 हजार रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सपा की तरफ से ये कुछ बड़े चुनावी ऐलान किए गए हैं। वहीं दोस्तों यूपी अयोध्या राम मंदिर के प्रसाद को मिलेगा अब शुद्धता का प्रमाण पत्र, क्योंकि मंदिर में बनने वाला भोग प्रसाद जो है वो कैसे बने, इसके लिए रसोइया व कोठारी को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में पेड़ों की सुरक्षा के लिए सख्त नए नियम लागू हो चुके हैं। अब अगर किसी ने पेड़ के तनों में कील ठोकी या पेड़ की जड़ों को नुकसान पहुंचाया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से इस संबंध में नई SOP भी जारी कर दी गई है। और चारधाम यात्रा पर भी अपडेट आ रहा, सरकार ने नई SOP जारी की। यात्रा पंजीकरण से लेकर दर्शन के लिए अब आपको टोकन मिलेगा और ये गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। वैसे अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो चारधाम रूट पर अगले 7 दिन मौसम कैसा रहने वाला, मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई। 21 तारीख को आज बारिश का अलर्ट है। 22-23 तारीख को राहत मिलेगी यात्रियों के लिए। ये प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन गाइडलाइन भी जारी की है। वहीं खबर है, राष्ट्रपति के हिमाचल दौरे को लेकर पाबंदियां लागू हुई 30 अप्रैल तक लोहाल में। यहाँ अटल टनल तक हवाई पर्यटन गतिविधियां भी बंद रहेगी। प्रशासन ने नोटिस जारी किया। और मध्य प्रदेश की 23,634 पंचायतों और 444 तहसीलों में लगेंगे विंड सिस्टम। हर 15 मिनट में मौसम और बारिश की जानकारी सरकार को मिल पाएगी। इससे मध्य प्रदेश में अब खेती किसानी और प्राकृतिक आपदाओं पर निगरानी रखने के लिए MP की मोहन यादव सरकार ने यह नया प्लान किया है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार भी जल्दी एक दिन का विशेष सत्र बुलाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि निंदा प्रस्ताव पास होगा। और छत्तीसगढ़ में बीते दिन एयरक्राफ्ट क्रैश होने की खबरें भी आई थी, लेकिन वो खबर झूठी निकली। जसपुर जिला कलेक्टर बोले कि हादसे के कोई साक्ष्य नहीं मिले। जंगल की आग की लपटें देखकर ये अफवाह फैल गई थी।
और उत्तर प्रदेश में संविधान को लेकर ब्रजभूषण ने कहा कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बल्कि 242 सांसदों ने बनाया था। अयोध्या में ब्रजभूषण सिंह बोले कि तुम 175 साल आरक्षण ले लो, हमें जरूरत नहीं है। खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है, बिहार में ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। पूल प्राइज $6.25 लाख रुपए। chess.com ऑनलाइन पोर्टल पर आप ये गेम में हिस्सा ले सकते हैं। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, करियर और व्यवसाय में कुछ राशियों को नए अवसर मिलेंगे, कुछ लोगों को मौसमी बीमारियां भी हो सकती हैं, तो सतर्क रहें। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा जिलों की संख्या है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।